गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम परसेंटेज सेकंड क्लास लगा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ टाइप्स करवाए थे, परसेंटेजेस के कुछ बेसिक टाइप्स हमने किए थे। उनमें से आई थिंक मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस करवाए थे। वो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज की क्लास के बाद करवाऊंगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं उससे भी थोड़ा सा बेसिक टर्म्स और ले रही हूँ, बेसिक टाइप्स और ले रही हूँ। उन टाइप्स को जब आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो उस पीडीएफ, जो लास्ट पीडीएफ मैंने करवाई थी, उस पीडीएफ में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत इजीली कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो हर टाइप से हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है और बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, बेसिक मैंने परसेंटेजेस लिखी हैं ऊपर। जैसे मैंने 20% इज इक्वल टू 1/5 लिखा है। तो पहले जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि 20% इज इक्वल टू 1/5 कैसे आया। जैसे कि परसेंटेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था पर 100। परसेंट साइन हटा के हम नीचे 100 लगा देते हैं डिवाइड में। तो 20/100 20% का ये मीनिंग है। जब आप इसको कट करोगे तो ये कट करके 1/5 आ जाएगा। तो 20% इज इक्वल टू 1/5, यही लिखा है मैंने। उसके बाद 25% है। 25% अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये 1/4 कैसे आया। 25% को आप लिख सकते हो 25/100 इज इक्वल टू 1/4। 25 4 100 कट जाएगा। तो इस तरह से ये हमने रेशियो बनाई है इनकी। अब कुछ मैंने मिक्स्ड परसेंटेजेस लिखी हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, 12 1/2%। अब ये 1/8 कैसे आया। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 12 1/2%, इसको हम पहले तो कैसे लिख सकते हैं। देखो 12 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 12 2 ज़ा 24। 24 में +1 करेंगे 25 अपॉन, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2। तो हम इसको सिंपल तौर पे कैसे लिख सकते हैं, 25/2%। अब हमें परसेंट साइन हटा के नीचे 100 लगा देना है। 25 और परसेंट की जगह मैंने 100 लगा दिया। 25 4 ज़ा कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8। ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। तो इस तरह से ये 12 1/2% इज इक्वल टू 1/8 के इक्वल आया। चलो एक और बताती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। हम लेते हैं 9 1/11% वाली परसेंट लेते हैं। 9 1/11%। पहले तो इसको सिंपलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 11 और 9 को मल्टीप्लाई किया 99, 99 में +1 किया 100। 100 अपॉन डिनोमिनेटर में है 11 और यहाँ आ जाएगा परसेंट। 100/11%। अब परसेंट की जगह हम 100 लगा देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/11। तो ये इक्वल टू आया 1/11 के। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बता तो दिया हम कैसे करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम एग्ज़ाम में इस टाइप की परसेंटेजेस आती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पूरा सॉल्व करके देखें। अब मैंने ये कुछ जो परसेंटेजेस लिखी हैं ये मोस्ट रिपीटेड परसेंटेजेस हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछी जाती हैं। तो हमें वहाँ पे निकालने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आपने क्या करना है, इनको एज इट इज़ लर्न कर लेना है।
लर्न क्या करना है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी परसेंटेजेस के आगे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो हम जब करेंगे तो हमें करते करते वैसे ही दिमाग में ये बैठ जाएंगी कि 9 1/11 इज इक्वल टू 1/11 था, 16 2/3 1/6 के बराबर था। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा ये कि इसका ये रेशियो था। तो एक बार बस पढ़ लेनी है आपने अभी स्टार्टिंग में, एज इट इज़ याद कर लेनी है, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना कि निकाल के फिर हम लिखें, एज इट इज़ याद हो जानी चाहिए आपको। अब देखो, कल जो मैंने आपको एक टाइप करवाई थी, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y, वट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। हिंदी में भी लिखा है मैंने, यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखेंगे पहले और फिर ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने उनके लिए डाला है जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है, आपने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस। मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो अगर प्रैक्टिस किए हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ये आपके लिए मैंने एज अ रिवीजन क्वेश्चन डाला है कि आप कर पाते हो ये क्वेश्चन, तो ये आपने ट्राई करना है क्वेश्चन, और अगली क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी। और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। जिसने सॉल्व कर लिया वो कमेंट में आंसर देंगे। चलो, तो आज की क्लास में शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। 450 इज़ वट परसेंट ऑफ 810। 450 810 का कितना प्रतिशत है। सिंपली बोले, 810 का कितना प्रतिशत 450 है, चाहे मैं ऐसे बोल दूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है, उन्होंने बोला है कि 810 का कितना प्रतिशत 450 है। हमने क्या करना है, नीचे हमारा आएगा 810, क्योंकि उन्होंने कंपेयर किससे बोला है, 810 से करने के लिए बोला है। 810 का बताना है कितना प्रतिशत है, तो 810 हम नीचे लिखेंगे। और क्या पूछा है, 450, इसका कितना प्रतिशत है। और प्रतिशत में जब भी आंसर देना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब भी आंसर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाना चाहिए। जो कटता है वो काट देना है। कटिंग कर दो, सेम टेबल से करते हैं, काट दो और फिर देखो कितना आंसर आ रहा है। देखो 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 5 ज़ा 45, आगे 0 है, 9 9 ज़ा 81, ये हमारे पास आ गया 500/9%। पर जो ऑप्शंस होंगे ना वो ऐसे नहीं होंगे 500/9%। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है। देखो 500 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 50, 9 5 ज़ा 45, ये बचा। अब इसको आप परसेंटेज में कैसे लिख सकते हो, पहले ऊपर क्या नंबर है 55, ये है 5, इसको ऐसे लिख लेना है, और नीचे क्या है ये वाला 9%। इस तरह से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिनको पता है उनको अच्छा है, और जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लो, है ना। मैं उनके लिए भी करवा रही हूँ जिनको मैथ बहुत ही वीक है, जिनको बिल्कुल ही बेसिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए भी एक एक स्टेप बता रही हूँ। इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो ये 500 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे इस तरह से बनेगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है 36,900। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत है? अब आपको पता है हमने 36,900 ऊपर लिख लेना है, 86,100 इंटू कर दो 100, आंसर निकाल लो कितना आएगा। कट करेंगे इसको, 3 के टेबल से कट जाएंगे ये। थ्री के टेबल से ऊपर वाला भी काट दो। अब 7 के टेबल से कट सकते हैं। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और नीचे 7। 300/7 आ रहा है। पहले तो हम इसको ऐसे 300/7% आंसर आ रहा है ना आपका, बट इसे हमें थोड़ा सा और सॉल्व करके आगे आंसर बताना है। तो 300 को 7 से डिवाइड कर लो। 300 को 7 से डिवाइड करेंगे जैसे मैंने पीछे बताया। देखो जिनका तो मैथ अच्छा है वो तो डायरेक्ट देख कर ही बता देंगे कि क्या आएगा। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए सॉल्व कर रही हूँ। 7 4 ज़ा 28, 20, 7 2 ज़ा 14, यहाँ 6 बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 लिख लिया। अब 6 और नीचे क्या आएगा 7, 42 6/7%, ये आंसर है। दिस इज़ द आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये। अब हम चलते हैं आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। टाइप ही है ये एक तरह से। अब देखो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, एक अलग सी टाइप स्टार्ट हो रही है। 14 2/7% ऑफ cost of an item decreased, but daily sale of item increased by 33 1/3%. As a result, how much percent change in its daily sale? हिंदी में पढ़ लेंगे एक बार। किसी वस्तु के भाव में 14 2/7% की कमी हो जाती है और दैनिक बिक्री में 33 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? पहले मैं परसेंटेज के बारे में ना, ये क्वेश्चन कराने से पहले परसेंटेज के बारे में एक चीज़ बता दूं। जैसे हमने लिखा था कि 20% इज इक्वल टू 1/5 है, ये मैंने बता दिया। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, हम उसमें जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती थी, किसी चीज़ का हमें प्राइस मालूम नहीं होता था, तो हम उसको 100 मान लेते थे। 100 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 20% निकालना ईजी है। 100 का 20% 20 होता है, 30% 30 होता है, 45% 45 होता है, ईजी है कैलकुलेशन करना। बट अगर हमारे पास इस तरह की परसेंटेज आ जाए 8 1/3%, तो 100 का जब 8 1/3% निकालेंगे तो वो तो पॉइंटों में चला जाएगा ना, डेसिमल में आंसर आएगा, और वो हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना देगा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप सोचोगे कि लास्ट क्लास में तो हम 100 मान के क्वेश्चन कर रहे थे, पर आज की क्लास में हम 100 मान के नहीं करेंगे। तो मैंने रीज़न बता दिया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेजेस हैं वो इस तरह की हैं
33 1/3%, 14 2/7%। 100 का जब 14 2/7% निकालोगे वो डेसिमल में चला जाएगा और हमारी कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए हम 100 मान के नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये ऊपर इनका रेशियो लिखवाया है कि किसके इक्वल होता है। तो अब इसके बारे में ही मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे हमने लिखा 20% इज इक्वल टू 1/5। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में 100 मान लेते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर मान लेंगे। जो भी नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होगा हम उसे मान लेंगे। जैसे किसी चीज़ का अगर प्राइस मानना है, हमें उस चीज़ का प्राइस नहीं पता है, तो हम 100 की जगह उससे 5 भी मान सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ पहले। अब मैंने इतना बता दिया कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई चीज़ अपनी तरफ से सपोज करनी है, माननी है, तो हम डिनोमिनेटर वाला नंबर मान लेंगे, हम 5 मान लेंगे। और एक और चीज़ इसके बारे में देख लो, जैसे आपने 5 माना, अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 5 का 20% निकालना है ना, पहले तो मैं निकाल के बता देती हूँ। 5 का 20% कैसे निकालेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, 25 से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ गया 1। तो 5 का 20% क्या आया, 1। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला है किसी का 20% और वो नंबर हमने 5 माना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर माना है, तो 5 का जो 20% होगा ना, वो हमेशा ऊपर वाला नंबर ही होगा, न्यूमरेटर ही होगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो ऊपर नंबर होगा वही होता है हमेशा। जैसे मैं आपको एक और बता दूँ, हमने लिखा है 25% इज इक्वल टू 1/4, लिखा है हमने ऊपर परसेंटेज में। 25% इज इक्वल टू 1/4। तो अगर हमने कुछ भी क्वेश्चन में 4 माना है और 4 का 25% निकालना है, तो 4 का 25% क्या होगा, अब आप मुझे आंसर बता सकते हो, 1, ऊपर वाला नंबर। अब जैसे 11 1/9% लिखा है आपने, किसके इक्वल लिखा है इसे, 1/9 के इक्वल लिखा है। अगर आपने कोई नंबर 9 माना है, कोई चीज़ को 9 माना है, तो 9 का जब आप 11 1/9% निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और आगे क्वेश्चन में हम यही लगाएंगे, वहाँ पे आपके दिमाग में डाउट ना रहे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। 3rd क्वेश्चन पढ़ लिया हमने क्वेश्चन, अब मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ है, उसकी जो कीमत है उसमें 14.2/7% की कमी हो गई कीमत में। तो पहले मैं लिख लेती हूँ इसको, 14.2/7% क्या है, ये कॉस्ट है, और इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुई है, ये कीमत है, डिक्रीज़ हुई है। आगे पढ़ो। और दैनिक बिक्री में 33 1/3% की वृद्धि हो गई। डेली सेल में 33 1/3% इंक्रीज़ हो गया। यहाँ लिख लो 33 1/3%। क्या है ये, डेली सेल क्या हुई है, इंक्रीज़। चलो अब आप देखो स्टार्ट कैसे करना है हमने क्वेश्चन। कॉस्ट का परसेंटेज दिया है, डेली सेल का दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ये परसेंटेज किसके इक्वल है, 14 2/7%।
जो मैंने ये ऊपर परसेंटेजेस लिखवाई हैं, यहाँ देखो ये किसके इक्वल आ रही है, 1/7 के। और 33 1/3% होती है 1/3 के इक्वल। हमने रेशियो बना लिया। सबसे पहला काम हमने करना ही है, रेशियो बनानी है इसकी। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि 14 2/7% ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिक्रीज। अब मुझे कॉस्ट मालूम ही नहीं है कि पहले कितनी थी। अगर मुझे मालूम होता कि पहले इतनी कीमत है तो मैं उसका 14/2/7% घटा देती अब, और मुझे अब की वैल्यू पता लग जाती। अब मुझे पता ही नहीं है कितनी वैल्यू है। अब जब पता नहीं है तो हम मान सकते हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ। अब मैंने आपको बोला 100 नहीं मानना, क्योंकि उसका 14/2/7% निकालना मुश्किल है। तो हम क्या माने, अभी बताया आपको। क्या करो, नीचे वाला नंबर मान लो। तो मैंने मान लिया कि पहले कीमत कितनी थी, 7 थी। उस चीज़, कोई भी जो चीज़ है उसकी पहले कीमत कितनी थी, 7। अब 7 का 14/2/7% कितना होगा, 1। 1 रुपये की क्या आई, कमी, डिक्रीज़ हुई है ना कॉस्ट। अगर पहले कीमत 7 थी तो अब 7 का 14/2/7% कितना हुआ, 1। 1 रुपये की क्या आई, कमी। तो अब कॉस्ट कितनी हो गई, 6। अब ये मेरे पास कॉस्ट का रेशियो बन गया। पहले कॉस्ट 7 थी, अब कॉस्ट क्या आई, न्यू कॉस्ट क्या आई, 6। चलो अब नीचे डेली सेल का रेशियो बनाते हैं। अब मैंने मान लिया कि पहले डेली सेल कितनी हो रही थी, 3। नीचे वाला नंबर ही मानना है हमने। पहले सेल हो रही थी 3 चीज़ें बिक रही थी, मतलब एक दिन में। अब उन्होंने बोला 3 का 33 1/3% कितना होता है, 1। क्या हुआ, इंक्रीज, 1 बढ़ गई, अब आ गई 4। अगर पहले 3 चीज़ें बिक रही थी तो अब कितनी बिक रही है, 4। अच्छा, अब आप खुद दिमाग लगाओ। ये वाला पहले वाला रेशियो है और ये वाला बाद वाला है। अब ये जो है ये क्या थी, कॉस्ट। 7 रुपये कीमत है किसी चीज़ की पहले, और वो 3 चीज़ें बिक रही थी। तो कितना कमाया उस इंसान ने, 3 चीज़ें बेच रहा था वो, और एक चीज़ की कीमत 7 रुपये थी। कितना कमाया उसने, 21 रुपये कमाए पहले। बिल्कुल अंडरस्टैंड करके समझो इस चीज़ को। और अब जब कीमत घट चुकी है, डेली सेल इंक्रीज हो चुकी है, तो अब कितना कमा रहा है वो, देखो। अब कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये, और चीज़ें कितनी बेच रहा है, 4 चीज़ें बेच रहा है। हर चीज़ की कीमत कितनी है, 6 रुपये। कितना कमाया उसने, 24 रुपये। पहले वो 21 रुपये कमा रहा था, अब वो 24 रुपये कमा रहा है। कितने का फ़र्क आ रहा है, 3 रुपये का। यही तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। कितने का अंतर आ रहा है, 3 रुपये का। अब ये जो 3 रुपये का अंतर आ रहा है, ये हमें परसेंटेज में बताना है कितना है। चलो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है ना। एक मिनट, हाँ जी। तो परसेंटेज मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, नीचे आती है ओरिजिनल वैल्यू। पहले कितना था, 21, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे।
3 7 21। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं एक शॉर्ट में बता दूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो 1/7 बन रहा है ना, 1/7 किसका था? 14 2/7% का। या आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं सीधे ही बता देती हूँ। ये आ रहा है आपके पास 100/7% आ रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। 100/7, 100 को 7 से डिवाइड कर लो और लिख दो कितनी परसेंटेज बन रही है। 7 4 28 2, तो ये आ जाएगा 14 2/7%। ये आंसर आ रहा है। अब मैं जब एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी ना इस टाइप के, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि बहुत ही ईजी मेथड है करने का, बहुत ही ईजी मेथड। चलिए देखो अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिक्रीज्ड। कोई भी एक चीज़ है, उसकी कॉस्ट में हमने 25% की कमी कर दी और डेली सेल 30% इंक्रीज़ कर दी, तो वो जो कमा रहा है पैसे, उसमें कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? सबसे पहले सिंपली हमने लिख लेना है, हमें जो जो परसेंटेजेस दी हैं क्वेश्चन में। 25% दिया हुआ है एक, तो 25% कॉस्ट के बारे में बोला है और क्या बोला है? डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ हो रही है। और दूसरी परसेंटेज दी है डेली सेल का 30%। डेली सेल, और ये क्या हो रही है? इंक्रीज़ करनी है, कॉस्ट घटानी है और डेली सेल बढ़ानी है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। 25% पहले तो किसके इक्वल था? 1/4 के। 30% किसके इक्वल आ जाएगा? 30/100, 3/10 आ जाएगा। सबसे पहला काम आपने यही करना है, लिख लिया। अब देखो, हमें पता होना चाहिए कि पहले कॉस्ट कितनी थी, वो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। पहले कॉस्ट मान ली हमने 4 थी। अब क्या करना है? कॉस्ट को घटाना है। कितना घटाना है? 25%। 4 का 25% कितना होगा? 1। 1 घटा दो, 3 हो गया। अब नीचे डेली सेल क्या करनी है? इंक्रीज़ करनी है। पहले डेली सेल कितनी है? अज्यूम कर लेंगे 10 थी। और अब क्या करनी है? इंक्रीज़ करनी है। कितना इंक्रीज़ करेंगे? ऊपर वाला नंबर 3 है, क्योंकि 10 का 30% कितना आएगा? 3। 3 इंक्रीज़ कर दो, 10 में 3 इंक्रीज़ किए 13 हो गया इतना। अब सिंपल है, देखो पहले कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये। पहले कॉस्ट 4 रुपये है, एक चीज़ की कीमत 4 रुपये है और वो 10 चीज़ें बेच रहा है। डेली सेल कितनी है? 10 चीज़ें बेच रहा है और एक चीज़ की कीमत 4 रुपये है, तो उसने कमाया 40 रुपये। और अब कीमत कितनी है? 3 रुपये और वो 13 चीज़ें बेच रहा है। एक चीज़ की कीमत 3 रुपये है और 13 चीज़ें बेच रहा है, 39 रुपीज़ कमा रहा है अब वो। पहले वो 40 रुपये कमा रहा था, अब वो 39 रुपीज़ कमा रहा है। 1 रुपये का अंतर आ गया ना उसकी कमाने में। अब ये जो 1 रुपये का अंतर आ रहा है, ये हमें परसेंटेज में बताने कितना होगा।
कैसे बताएंगे? ऐसे आया 40 और 39 और 1 रुपये का अंतर आया, परसेंटेज बतानी है। तो 1 रुपये का अंतर है, ओरिजिनल कितना था 40 गुना 100 कर दो, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2.5%। जब आप डिवाइड करोगे 2.5%, ये आंसर आ गया। आई थिंक अब क्लियर हुई होगी आपको ये चीज़ कि कैसे करना है। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी मेथड से कराऊंगी आपको मैक्सिमम टाइप्स। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 5th क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2% and its breadth decrease by 20%, find the percent change in its area। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और है कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है करने को। हिंदी में पढ़ लो। किसी आयात की लंबाई में 37 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? करें स्टार्ट। सबसे पहले परसेंटेजेस लिख लो जो जो दी हुई हैं, और किस किस चीज़ के लिए दी हुई है वो भी लिख लेना है। सबसे पहले 37 1/2% दिया है। क्या दिया है? ये लेंथ, लंबाई के बारे में दिया है। और क्या बोला है? क्या करनी है? लेंथ इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है। फिर उसके बाद ब्रेथ के बारे में क्या बोला है? 20%। ये बोलिए ब्रेथ, और ये क्या करनी है? घटानी है, डिक्रीज बोला है। लिख लिया। सबसे पहला काम क्या करना है? 37 1/2% किसके इक्वल होता है? 3/8 के। ये आपको याद ही हो जाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना। अभी चाहे ना याद हो, धीरे धीरे हो जाएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। 20% किसके इक्वल था? 1/5 के। चलो रेशियो बनाते हैं फटाफट। लेंथ बोला है ना इंक्रीज करने को, हमें लेंथ मालूम नहीं है पहले कितनी थी, तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि पहले लेंथ कितनी है? 8। अगर पहले लेंथ 8 है तो अब क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। कितनी? 37 1/2%। तो 8 का 37 1/2% कितना आएगा? 3। इंक्रीज बोला है ना, तो 3 बढ़ा दो, 11। 8 में 3 बढ़ा दिए, 11। चलो फटाफट अब ब्रेथ का भी ऐसे ही करते हैं। ब्रेथ हम मान लेंगे पहले कितनी थी? 5। 5 में क्या करना है? डिक्रीज करनी है, घटानी है। कितना घटाना है? ऊपर वाला नंबर यही आएगा। 1 घटा दो, 4। अगर घटाने को बोला है तो ऊपर वाला नंबर घटा देना है, बढ़ाने को बोला है तो ऊपर वाला नंबर बढ़ा देना है। ठीक है। चलो अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये देखो। फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? आयात की लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, और बोला है क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा। अब एरिया पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो एरिया का बताना है हमने। एरिया में कितना अंतर आएगा? देखो पहले लेंथ 8 थी, ब्रेथ 5 थी। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 8 गुना 5 40। एरिया था पहले 40। अब लेंथ 11 है, ब्रेथ 4 है। 11 गुना 4 44।
पहले एरिया 40, अब 44, कितने का अंतर आ रहा है? 4 का। अब ये जो 4 का अंतर आ रहा है ये हमें परसेंटेज में बताना है कितना है। तो आपको मालूम है कैसे निकालना है। 4 का अंतर है और ओरिजिनल एरिया कितना है? 40 गुना 100 कर दो, से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 10%। सिंपली देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, 10% आंसर है। और कभी कभी वो ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं कि 10% इंक्रीज़, 10% डिक्रीज़, ऐसे दे देते हैं। तो आपको यहीं से पता लग जाएगा। देखो पहले एरिया 40 था, अब 44 है, इंक्रीज़ हो रहा है ना एरिया, तो 10% क्या हो रहा है? इंक्रीज़। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में पहले पढ़ लो। पीछे हमने लेंथ और ब्रेथ की बात करी और रेक्टेंगल की बात करी, आयात की बात करी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कल की। इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ इंक्रीज बाय 50%, सो हाउ मच विल इंक्रीज इन इट्स एरिया। हिंदी में पढ़ लेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर थोड़े से ये मेंसुरेशन पार्ट है, इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। तो वो फॉर्मूला मैं थोड़े थोड़े बता दूंगी आपको साथ में। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो परसेंटेज क्या दी हुई है, 50%। किस चीज़ की दी हुई है? रेडियस की। और क्या करना है? इंक्रीज। रेडियस क्या करना है? इंक्रीज। त्रिज्या है, क्या करनी है? वृद्धि। 50% किसके इक्वल? लिख लो 1/2 के इक्वल आएगा। 50/100 हो जाएगा ना, तो 2 से कट जाएगा 1/2। अब रेशियो क्या बनेगा? मान लेंगे कि पहले रेडियस कितना था? 2। अब इंक्रीज करना है ना हमने रेडियस, कितना इंक्रीज? 1। 1 बढ़ा दो, अब हो गया 3। तो ये रेशियो बन गया। पहले रेडियस 2 था, अब रेडियस 3 है। बस यही परसेंटेज दी है और पूछा क्या है कि एरिया में कितना फ़र्क आएगा। अब एरिया किसका? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर लगाओ पहले एरिया। आर कितना है? 2 है ना। आर की जगह 2 रख दो। पाई इंटू 2 का स्क्वायर। और अब आर कितना है? अब रेडियस कितना है? 3। पाई इंटू 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 पाई और ये आ जाएगा 9 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 और 9 आ गया। तो पहले एरिया 4 था, अब एरिया कितना है? 9। कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। 5 का चेंज आ रहा है। और ये चेंज आप परसेंटेज में बता दो। 5 नीचे ओरिजिनल कितना है? 4 गुना 100 कट जाएगा 25 से, तो ये आ जाएगा 125%। एरिया 125% क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्योंकि पहले 4 था, अब 9 है। इंक्रीज हो रहा है 125%। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आएगी, कहीं पे भी डाउट आएगा, तो मेरे को कमेंट में आपने लिख के बताना है कि हमें यहाँ पे डाउट आया। वो मैं आपका याद अगर हो सके तो मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूँगी, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार दोबारा समझा दूँगी। चलो अब इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरी साइड ऑफ अ स्क्वायर हैज़ बीन रिड्यूस बाय 40%। अब स्क्वायर की बात हो रही है।
बाय व्हाट परसेंट द एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीजेज। पहले लिख लो, साइड की बात कर रहे हैं ना वो। 40% साइड डिक्रीज करनी है। रिड्यूस मतलब डिक्रीज, घटानी है। हर एक साइड 40% घटा देनी है। तो एरिया में पूछा है कितना चेंज आएगा। चलो अब पहले आप इसको लिख लो, 40% इज इक्वल टू 40/100। जब आप सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2/5 के इक्वल आएगा। टू बाई 5। अब रेशियो बनाओ। मान लेंगे कि पहले साइड कितनी थी, 5, और अब क्या करना है, साइड घटानी है। कितनी घटानी है, 2। 5 में से 2 घटा दो, 3। पहले साइड 5 थी, अब साइड कितनी हो गई, 3। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो देखो एरिया निकालते हैं अब। साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। और अब साइड कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर 9। पहले एरिया 25 था, अब एरिया 9 है। कितने का चेंज आ रहा है, 16 का। 25 में से 9 घटा दो ना, 16 ही बचेंगे। 16 का बदलाव आ रहा है। और पहले एरिया 25 था, अब 9 है। एरिया डिक्रीज हो रहा है ना। चलो अब 16 का चेंज आ रहा है ना, तो ये परसेंटेज में बताना है। 16/25 आ जाएगा, ओरिजिनल 25 है, गुना 100। 4 से कट जाएगा, ये आ गया 64%। 64% का डिक्रीज आ रहा है एरिया में। आंसर इज 64%। चलो तो हमारे ये वाले हो गए क्वेश्चंस। अब अगली टाइप में ले रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है पर मेथड यही लगाना है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 16.2/3% इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 37.1/2% डिक्रीज हो रही है, थर्ड ईयर में 57.1/7% इंक्रीज हो रही है। इफ पॉपुलेशन आफ्टर 3 years become 1,65,000, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत से एग्ज़ाम्स में आपने ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखे होंगे, पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल मेथड से करवाऊंगी, जैसे ऊपर वाले करवाए हैं उसी मेथड से हम ये वाला भी कर लेंगे। देखो हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि होती है, दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी हो जाती है, तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। सिंपली पहले जो जो परसेंटेजेस दी हैं वो लिख लो। पहली दी है हमें 16.2/3%, पहले साल की है ये, पहले साल की। और क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। चलो अगली लिखो। सेकेंड ईयर की परसेंटेज हमें दी है 37.1/2%। ये दूसरे साल की है। और क्या करना है, डिक्रीज करनी है। डिक्रीज हो रही है दूसरे साल। तीसरे साल की दी हुई है 57.1/7%।
और तीसरे साल इंक्रीज़ हो रही है ना, वृद्धि हो रही है तीसरे साल पॉपुलेशन में। चलो ठीक है, अब जैसे हम करते हैं इसको बनाओ रेशियो के इक्वल, 1/6 आ जाएगा, ये 3/8 होती है, और 57 1/7% लिखवाया है ये भी मैंने आपको, ये होती है 4/7। अब हम इनका रेशियो बनाएंगे। देखो 6 मान लेंगे पहले तो, कि पहले 6 थी, अब इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 1, तो 7 हो गई। दूसरे साल मान लेंगे पहले 8 थी, अब घटानी है, कितनी घटानी है, 3, 8 में से 3 घटा दो, 5। तीसरे साल मान लिया 7 थी, अब बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 4, 7 में 4 बढ़ा दो, 11। ये रेशियो बन गई 3 साल की अलग अलग। अब हमें क्या चाहिए, 3 साल पहले कितनी थी और 3 साल बाद कितनी है। ओके, तो सबसे पहले वाली और सबसे लास्ट वाली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 8 × 7, और यहाँ पर 7 × 5 × 11। चाहे तो आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर इतना लंबा कैलकुलेट क्यों करना, जो करता है हम काट देंगे अभी साथ में। यहाँ 11 है, ओके। रेशियो में कट जाती हैं चीज़ें, जैसे 7 से 7 कट जाएगा, बस इतना ही कटेगा। ये आ गया 48, और इधर 5 × 11 55, 48 रेशियो 55। अब ये जो 48 आई ना, ये अब वाली आई प्रेजेंट पॉपुलेशन, और 55 कौन सी है, 3 साल बाद वाली, 3 साल बाद 55 हो जाएगी, और अब कितनी है, 48। इतना रेशियो समझ आ गया आपको। अब क्वेश्चन में ना एक वैल्यू दी हुई है आपको, 1,65,000, कब की दी हुई है ये, आफ्टर 3 ईयर्स की। 3 साल बाद वाली पॉपुलेशन बोला 1,65,000 है, और हमारा रेशियो कितना आ रहा है 3 साल बाद वाला, 55, यही आ रहा है ना। तो हम इसको, ये जो हमारा 55 आ रहा है ना, ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया था, ये वो वैल्यू आ रही है 55, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 1,65,000 ये आनी चाहिए थी 3 साल बाद। तो ये जो 55 है, इसको हम, एक मिनट रुको, इसको आप 48x मान सकते हो, इसको 55x मान सकते हो, रेशियो कैसे मान लेते हैं ना हम। तो ये 3 साल बाद वाली ये जो 55x है, ये 1,65,000 के इक्वल है। 3 साल बाद वाली ये रही। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी निकाल के, 3,000 आ जाएगी। पूछा क्या था उन्होंने, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है, प्रेजेंट हमारी कितनी मानी हमने, 48x, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया आपके पास 1,44,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,44,000 है। सिंपल परसेंटेजेस उठाई, उनका रेशियो बनाया हमने, रेशियो बनाने के बाद हमारे पास एक प्रेजेंट आ गई और एक 3 साल बाद वाली आ गई। 3 साल बाद वाली क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हमने उसको इसके इक्वल कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू प्रेजेंट वाली में पुट कर दी, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुष्का गिव्स 33 1/3% of his income to Virat.
and spent 50% of the remaining money on clothes, and in last she left with rupees 1270. Find her income. अब उन्होंने बोला है कि अनुष्का की जितनी भी इनकम है उसका 33/3% उसने विराट को दे दिया, और जितने पैसे बचे उसका 50% उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया। लास्ट में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताओ उसके पास टोटल कितने पैसे थे, इनकम कितनी थी टोटल। अब वैसे ही करना है, परसेंटेज लिखते हैं। 33 1/3% दिया हुआ है, और क्या परसेंट दिया है, 50% दिया हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। अब 33 1/% ये 1/3 के इक्वल होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है। अब रेशियो बना लेते हैं पहले। अब रेशियो कैसे बनानी है, क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको कि लास्ट में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं, है ना, बचने की बात की हुई है कि इतने पैसे बचे उसके पास। तो हम रेशियो भी इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि पहले उसके पास 3 रुपये थे। ये जो 33/3% है ये उसने विराट को दिए। तो अगर उसके पास 3 रुपये थे तो 3 का 33/3% 1 आएगा, 1 रुपया। ये 1 रुपया उसने किसको दे दिया, विराट को। समझ आई ये बात। हमने मान लिया कि पहले उसके पास 3 रुपये थे, 3 का 33/3% कितना होगा, 1, है ना। 1 रुपया वो उसने किसको दिया है, विराट को। तो बचे कितने उसके पास, 2 रुपये। मैं बचे हुए इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बचे हुए पैसे दिए हुए हैं हमें कि 1270 बचे हैं उसके पास एंड में, इसलिए मैं बचे हुए लिख रही हूँ यहाँ पे। चलो अब आगे देखो। मान लिया कि पहले उसके पास 2 रुपये थे, 2 रुपये, 2 का 50% कितना होता है, 1। 1 रुपया उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया है। 2 रुपये में से 1 रुपया कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1। अब देखो पहले उसके पास कितने हैं, 3 2 6, और ये कितना आ जाएगा, 2। या फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो जैसे मैंने पीछे लिखा था, 3 × 2 और यहाँ पे 2 × 1। 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो आ गई 3:1। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। ये आ गए कि पहले उसके पास 3 थे और ये कौन से आए, बचे हुए लिख रहे हैं ना हम, कि उसके पास कितने बचे, 1। पहले उसके पास 3 रुपये थे और बाद में उसके पास कितने रुपए बचे, 1। ये रेशियो आया। अब मान लेते हैं कि पहले उसके पास 3x थे और अब कितने हैं, 1x। ये मैंने x इसलिए माना क्योंकि क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई है, 1270 बचे हैं उसके पास, और हमारा आ रहा है कि 1x बचे हैं। तो 1x = आ जाएगा 1270, x आ गया 1270। पर उन्होंने पूछा है कि अनुष्का की इनकम कितनी है, मतलब उसके पास पहले कितने पैसे थे। तो हमारा आया था 3x, 3 × 1270 कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 4810। 4810 रुपये थे उसके पास पहले। सॉरी 1 मिनट, 3610 आएगा, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया, 3610 ये आंसर आएगा। अब ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो, अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 20% इनकम उसने फूड पर खर्च कर दी। फिर उसके बाद बोला है 5% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया।
5% 1/20 के इक्वल आएगा। ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया है और फिर 120 रुपये डोनेट कर दिए और फिर भी उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी इनकम बताओ। चलो पहले तो रेशियो बना लो। पहले अगर 5 रुपये थे उसके पास, तो 5 का 20% मतलब 1 रुपया उसने फूड पर खर्च कर दिया। 5 में से 1 रुपया फूड पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4 रुपये। अब यहाँ पे अगर पहले उसके पास 20 थे, तो 20 का 5% 1 रुपया होता है। 1 रुपया उसने किस पे खर्च किया? ट्रांसपोर्ट पे। बचा कितना? 19। अब फाइनल और लास्ट रेशियो लो। कैसे निकालते हैं? 5×20 करेंगे, 4×19 करेंगे। कुछ कटता है तो काट दो। 25:19 आ गया। ये आ गया कि पहले उसके पास 25 रुपये थे और ये आए कि ये उसके पास अब बचे हैं 19 रुपये बचे हैं। तो हम इसको x के रूप में मान लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 25x और ये 19x। अब देखो उसके पास बचे कितने हैं। फूड और ट्रांसपोर्ट के निकाल कर कितने पैसे बचे उसके पास? 1470 तो उन्होंने बोला है ना कि बचे हैं। 1400 रुपये, 1400 है ये। 1400 रुपये बचे हैं, प्लस जो 120 डोनेट किए वो भी तो बचे हैं। फूड और ट्रांसपोर्ट के निकालने हैं क्योंकि इन दोनों की परसेंटेज दी हुई थी सिर्फ। इसके अलावा देखो कितने बचे हैं। फूड वाले निकाल दो, ट्रांसपोर्ट वाले निकाल दो, उसके बाद कितने बचे? 120 प्लस 1400, तो वो कितने हुए? 1520 हो। 1420 आई थिंक ये, 1 मिनट, हाँ 1400 ही है। 1400 और 120 कितने हो गए? 1520। 1520 बचे हैं उसके पास और हमारा कितना आ रहा है? 19x। 19 बचे हैं ये आ रहा है ना, तो 19x किसके इक्वल आ जाएगा? 1520 के। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 1520 डिवाइड बाय 19, 80 आ जाएगी x की वैल्यू। और ये x की वैल्यू आप पुट कर दो। इनकम पूछिए, टोटल कितने आ रहे थे? 25x। 25 गुना 80, आंसर आ गया आपके पास 2000। मतलब उसके पास पहले 2000 रुपये थे, उसकी इनकम 2000 थी। तो देखो आज हमने ये कुछ अलग अलग टाइप्स करी। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। जो भी डाउट होगा आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो साथ साथ में। और डाउट्स तभी आते हैं जब हम पढ़ते हैं, तो डाउट आने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी पूछ लेना है आपने मुझे साथ में ही। और जो भी आपको लगेगा कि जो भी दिक्कत है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम ना हो आपको। तो इतना आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपको इसमें समझ आई हैं चीज़ें, तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करनी है वीडियो, ताकि और भी पढ़ सकें आपके फ्रेंड्स जो भी आपके सराउंडिंग में होंगे। लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है ज़रूर। और एक बेल आइकन होता है, उसको दबाना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में और टाइप्स करेंगे परसेंटेजेस की। ओके देन, बाय बाय।